बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा फ़ैटी लिवर के हवाले से कि फ़ैटी लिवर से हम कैसे बच सकते हैं और अगर कोई बंदा फ़ैटी लिवर का शिकार है तो उसको कैसे ठीक करें। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ जो चीज़ कॉमन है उसे हम नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते। ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं कि वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। इसको हम सादा अल्फाज में लिवर के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना कह सकते हैं या कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मैं आज आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपका फैटी लिवर का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है डाइट प्लान। अगर आपका डाइट प्लान ऐसा है कि उसमें फल और सब्जियां ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है, आपने फल और सब्जियां ज़्यादा खानी है। इसके अलावा आपने वॉलनट्स यानी कि अखरोट और फ़िश की कंजम्पशन ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। नंबर 2 पे आ जाता है वेट लॉस एंड एक्सरसाइजेस। वेट लॉस एंड एक्सरसाइजेस में हम क्या करेंगे, वेट लॉस करेंगे। अगर हमें वेट लॉस की नीड हो, अगर हमारा वेट ज़्यादा है नॉर्मल से तो उसको नॉर्मल तक लेके आना है हमने। अगर वेट ज़्यादा नहीं भी है तो हमें अपना फोकस हमारा एक्सरसाइज पे होना लाजमी है। ये नहीं कि हमारा वेट नॉर्मल है तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नहीं, आपने फिर भी एक्सरसाइज करना है। मिनिममली आपने 150 मिनट्स देने हैं एक हफ्ते में। इस नंबर को अगर आप इससे ऊपर लेके जाते हो, अगर आप इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदे की बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 150 मिनट्स वीक बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज में आता क्या क्या है, तो वॉकिंग आ जाता है, जॉगिंग आ जाता है, स्विमिंग आ जाता है, साइकिलिंग आ जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी फ्रीक्वेंटली यूज़ में नहीं है, कॉमनली यूज़ लोग नहीं करते, उसे कहते हैं हम ब्लैक कॉफ़ी। तो बाहर के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, हमारे लोग चाय को प्रेफर करते हैं। मैं बजाते खुद चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता। बट ब्लैक कॉफ़ी हमारे लिवर के लिए क्यों अच्छी होती है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट वो ये कहते हैं कि जब आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो उसके अंदर जो कैफीन होता है, जब वो मेटाबोलाइज होता है तो वो पैराजेंथीन नामी केमिकल में तब्दील हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में फाइब्रोसिस का अमल स्लो करता है। और इसके अलावा कॉफ़ी में एक और चीज़ होती है जिसको हम कैफेस्ट्रोल कहते हैं, जो कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, शुगर के मरीज़ हो या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो तो ये तीनों चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहनी ज़रूरी है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फैटी लिवर को अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज जो होता है वो है स्टीटोसिस। इसमें जिगर में चर्बी जो होती है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन का मतलब है सोजिश, इसमें सोजिश होनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 जो स्टेज है, स्टेज 3 जो है उसमें लिवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्कार आना शुरू हो जाता है। और नंबर 4 जो लास्ट स्टेज है जिसको हम लिवर फेलियर भी कहते हैं, इसमें लिवर मुकम्मल तौर पे सुकड़ जाता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, लिवर ट्रांसप्लांट। तो इसीलिए फैटी लिवर को स्टार्ट में ही कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रांसप्लांट के अलावा ये किसी भी मेथड के, किसी भी सर्जरी के या किसी भी इलाज के साथ ठीक नहीं होता। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।